आज से 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर अमृत की वर्षा हुई, जहां से जंगलों का जन्म हुआ, जिनकी छत छाया में अलग अलग तरीके के इंसेक्ट और एनिमल विकसित हुए। समय की शुरुआत में जंगल छोटे थे जो धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक विशालकाय रेन फॉरेस्ट में बदल गए। अमेजन का ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन गया। इसकी गहराइयों में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज भी वैज्ञानिक और खोजी को हैरान कर देते हैं। पिछले साल अमेजन जंगलों में 153 नए स्पीसीज खोजे गए हैं, जिनमें दिमाग को काबू करने वाले कीड़ों से लेके घोंघा खाने वाले सांप तक शामिल है। और सिर्फ इसी जंगल में 40,000 करोड़ पेड़ है। इन्हीं पेड़ों से हर साल इतना ऑक्सीजन निकलता है जो 20% अर्थ की जरूरत पूरी करता है। अमेजन जंगलों के करोड़ों अरबों पेड़ जमीन से पानी को खींचकर वायुमंडल में फैला देते हैं, जो बाद में वर्षा का रूप ले लेता है। और बहुत ज्यादा बारिश से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। इसलिए अमेजन को दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जंगल बोला जाता है। ऐसा विशालकाय जंगल करोड़ों जानवरों का घर है, जिनमें 1300 बर्ड स्पीसीज, 430 मैमल्स और 2.5 मिलियन डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज शामिल है। इन्हीं जंगलों में 400 से 500 अलग तरीके के इंसानी आदिवासी रहते हैं, जो कि मॉडर्न इंसानी सभ्यताओं की पहुंच से बहुत दूर है। पर कुछ एक दशक पहले इंसानों की बढ़ती आबादी के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अमेजन जंगलों को काटना शुरू किया गया, जिसके सिर्फ 40 साल में ही 20% जंगलों को काटकर साफ कर दिया गया, जिनमें करीब 5,000 करोड़ पेड़ काटे गए हैं और करीब 30 लाख से ज्यादा एनिमल्स को मारकर या जिंदा ही उनकी तस्करी की गई है। इंसानों का ऐसा खुखार रूप पिछले कुछ सदियों में कभी नहीं देखा गया। सिर्फ कुछ सालों में कई प्रजातियां जैसे कि जैगुआर्स, पैरट्स और मंकी पेट बनाने के लिए या बॉडी पार्ट्स के लिए पकड़े या मारे गए हैं। और इलीगल हंटिंग के कारण कई वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जैसे कि अमेजियन मैनेटी और जायंट ऑटर विलुप्त हो रहे हैं। ये एनिमल्स अपने मीट, स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए मारे जाते हैं। अमेजन जंगलों को काटना सबसे ज्यादा ब्राजीलियंस कर रहे हैं, जिनमें पिछले 10 सालों में ब्राजील लिस्ट में नंबर 1 पर है। वहीं मॉडर्न आंकड़ों से पता चलता है अगर इसी तरीके से ब्राजील में अमेजन जंगल की कटाई होती रही तो अगले 40 साल में 60% जंगल और एनिमल्स को मार दिया जाएगा। अमेजन जंगल की बढ़ती हुई इस संकट को देखते हुए ट्रस्ट लोकल कम्युनिटीज को इतना पावर देती है कि अपने इलाकों की तोड़फोड़ रोक सके और सस्टेनेबल तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया का मैनेजमेंट कर सके। अब तक रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट और उनके साथियों ने मिलकर 15.8 मिलियन एकर्स अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद की है। और ये ट्रस्ट गवर्नमेंट और लोकल लोगों को एजुकेट करती है कि जंगल और उनमें रह रहे एनिमल्स हमारे लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इनके न रहने से इंसानी सभ्यताएं भी कुछ सालों में विलुप्त हो जाएंगी। 90% से ज्यादा कटाई ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर के कारण हो रहा है। इसका बड़ा रीजन गाय के मांस का एक्सपोर्टर है, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट के बड़े हिस्सों को चारागाह में बदल दिया गया है, जहां पशुपालन होता है। इसमें बीफ का बड़ा हिस्सा चाइना और यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट किया जाता है। सोया और पाम ऑयल भी जंगल काटने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनके बड़े बड़े खेत, केमिकल का छिड़काव, वाटर पोल्यूशन, मजदूरों का शोषण और लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट जैसे खतरों को साथ लेकर आते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, उन्हें अक्सर धमकी दी जाती है या उन पर हमला होता है। ये लोग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के सामने मजबूर और असहाय हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनीज अपनी ताकत और पैसे के बल पर गवर्नमेंट तक पहुँच रखती है और सत्ता के गलियारों में अपना प्रभाव जमाती है। जैसे इंडिया में हसदेव जंगल के साथ हुआ। किस तरह बड़े कॉर्पोरेशन के लोगों ने छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को कंट्रोल करके 26,000 फुटबॉल जैसे जंगल खरीद लिए, जिनमें 4 लाख पेड़ काटे गए और कितने एनिमल्स मारे गए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे।